नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं अपना एक ई-कॉमर्स बिज़नेस रन करता हूँ। तो बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें भी ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना है, तो हमें इसमें जो है कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? मतलब कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? हमें कितना बजट लेके चलना चाहिए एक ई-कॉमर्स बिज़नेस सेटअप करने के लिए? देखिए, वैसे तो आपको काफ़ी ऐसे रील्स मिल जाएँगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जिसमें वो दावा करते हैं कि आपका 5,000 में शुरू करा देंगे, 10,000 रुपए में शुरू करा देंगे। वो बस शुरू कराने के लिए बोलते हैं, पर इसको एक इनकम के तौर पे सोर्स करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसमें काफ़ी पैसे मतलब खर्च होते हैं, मिनिमम कुछ ना कुछ तो खर्च होते ही होते हैं। उसके बाद जो है आपको करंट बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें आपको बैंक में पैसा जो है कुछ पैसे जो उसमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, जैसे कि वो मिनिमम 10 से लेके 25,000 रुपए तक हो सकता है। उसके बाद जो है आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले आना पड़ेगा और इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि आपको जो है प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप उस प्रोडक्ट को अगर होलसेल मार्केट से लेने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पे ये तो नहीं है कि वो 2 प्रोडक्ट दे देंगे, जैसे कि आपका आज 2 ऑर्डर आया था, वो 2 आप 2 प्रोडक्ट लेके आके आप उसको भेज दोगे। ऐसे तो आप लॉस में चले जाओगे। आपको बल्क में प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा उस सेलर से या उस होलसेलर से, जिससे कि आपको कुछ बचत हो ऑनलाइन सेल करने में। तो वो आपको बल्क में प्रोडक्ट लेने के लिए भी वहाँ पे भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम आप 15 से 20,000 रुपए अगर एक कैटेगरी में प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो जो अगर आप रिटेल में प्रोडक्ट लेके आएँगे तो उसमें आपको कोई बचत नहीं होगी, होलसेल में लेके आएँगे तभी आपको बचत होगी, ठीक है? और इसमें जो बोलते हैं 10,000 रुपए में शुरू करा देंगे, इसमें सबसे चौथा सबसे कठिन पॉइंट ये आता है कि पैसे का जो सर्कुलेशन होता है, वो होता है करीब 15 से लेके 30 दिन तक होता है वो। मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि आज आपका एक ऑर्डर गया मीशो पे, आज ऑर्डर आया, आपने उसको पैक किया और कल वो डिलीवरी पार्टनर आया, आपका पिकअप लेके गया वो। तो वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास पहुँचेगा कम से कम 8 दिन के बाद। मतलब मिनिमम 5 से 8 दिन तो लग ही जाते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में प्रोडक्ट को, वो डिलीवर होगा उसके पास, वो डिलीवर होगा उसके बाद जो कस्टमर जो है मीशो को पेमेंट करेगा। फिर मीशो कुछ दिन के लिए टाइम लेता है, जैसे कि रिटर्न पॉलिसी क्या बोलती है कि 7 से 8 दिन की क्या होती है, रिटर्न पॉलिसी होती है। तो मीशो उतने दिन आपको पेमेंट को होल्ड करके रखेगा। जब वो रिटर्न पॉलिसी खत्म हो जाएगी, तब क्या करेगा, पेमेंट जो है मीशो आपको रिलीज करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 15 दिन से तो ज्यादा लग ही जाते हैं। अब मान लीजिए कि आज अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट लेके आए और 5 से 6 दिन के अंदर में वो प्रोडक्ट चला गया, ऑनलाइन चला गया, रीसेल हो गया, तो फिर आप अगला प्रोडक्ट कहाँ से लेके आओगे? तो इसके लिए जो आपको बजट एक लेके चलना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर इसको बिज़नेस के तौर पे लेना चाहते हैं और इसी को आप इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आपको जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट जो है शुरू में कम से कम 1 लाख रुपए लेके चलनी चाहिए, जिसमें कि आपको सारा कुछ हो जाएगा। जीएसटी भी बन जाएगा, करंट बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, आप एक सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हैं उसमें और आप प्रोडक्ट भी कैरी कर सकते हैं। आपका पैसे का जो सर्कुलेशन है, वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि प्रोडक्ट कैसे सर्च करें और क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें प्रोडक्ट और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप न्यू सेलर हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपको कौन से प्रोडक्ट पे जाना चाहिए और आपको प्रोडक्ट कैसे सर्च करना चाहिए।